तो रिकॉर्डिंग वीडियो कहाँ मिल जाएंगे आपको? अंशु क्वालिटी कंसल्टेंट ऐप में मिल जाएंगी। ये हमारा सेशन रहेगा MSA, SPC, PPAP, FMEA, APQP और कंट्रोल प्लान। ये हम डिटेल में समझेंगे और एक्सेल में भी एक्टिविटी करके देखेंगे हम, ठीक है। तो ये जो हमारे हैं ओल्ड वर्जन है। जहाँ तक वैसे FME एडिशन था, अब तो ये ओल्ड हो गया। अभी न्यू आए हुए लेटेस्ट हैं आपके, दो लेटेस्ट हैं अभी ये, APQP और कंट्रोल प्लान, ये लेटेस्ट हैं, ठीक है। तो इनको भी हम समझेंगे। तो अब हमें आपको प्रोवाइड क्या कराना है मेरे को, आपको मिलेगा इसमें इस ट्रेनिंग से एक तो डेली क्लासरूम ट्रेनिंग होगी आपकी, जैसे अभी आप देख पा रहे हैं हमारी ट्रेनिंग क्लास हो रही है, ऐसे ही डेली क्लास होगी आपकी ये। और जो भी डेली डाउट सेशन होंगे आपके, आपने कल स्टडी देखेंगे वीडियो, आज भी ट्रेनिंग करेंगे और इसको स्टडी करेंगे। जो स्टडी करेंगे आप, उस स्टडी के दौरान जो भी आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे ना, वो डाउट्स होंगे, वो डाउट भी आप इसमें से पूछेंगे मेरे से। ये डाउट सेशन भी रहेगा आपका, जो भी डाउट्स हैं, जो भी इंक्वायरी है, एक्सेल में कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, कोई अदर कोई एक्टिविटी है, तो वो भी मेरे से पूछेंगे ऐसी एक्टिविटी में। और आपका वीकली एक टेस्ट पेपर का प्लान किया है मैंने। इस मंथ से हम क्या करेंगे, एक वीकली हमें जो एक वीक में जो पढ़ लेंगे हम, उसका एक टेस्ट पेपर लेंगे। जैसे हमने MSA पढ़ लिया, तो MSA में से कम आपको 10 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो आपको ऐप के अंदर ही उसको फॉर्मेट दे दिया जाएगा, उसमें आपको टिक करने हैं, ठीक है। और कुछ रिटर्न रहेंगे, वो रिटर्न लिखने हैं आपको, ठीक है। तो ये वीकली टेस्ट पेपर रहेगा। रिकॉर्डिंग वीडियो मैंने बताई आपके अंदर ऐप के अंदर मिल जाएगी, और PDF और एक्सेल सीट ये भी आपको मिलेगी, ठीक है। उसके बाद ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट, जैसे आप कोर टूल कर रहे हैं, IATF कोर टूल, इसका भी सर्टिफिकेट भी आपको मिलेगा, ठीक है। और लास्ट में आपको जो इंटरव्यू में क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं, उसकी प्रिपरेशन कराएंगे आपके CV के अकॉर्डिंग। जब लास्ट का एंड होगा, मंथ का एंड होगा, जब आपने पढ़ लिया पूरा, तो किस टाइप से आपके इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसकी भी चर्चा हम करेंगे। क्लियर? जहां तक कोई क्वेश्चन, किसी का कोई डाउट्स है, क्लियर है सारी चीजें? हमारा सिलेबस क्या रहेगा, हम क्या स्टडी करेंगे? हाँ भाई आशीष, आकाश, नहीं, नो डाउट सर। ठीक है, परफेक्ट, क्लियर सर, परफेक्ट। जो हम बात करेंगे, अब हम MSA की बात करेंगे, जो 4th एडिशन है, जून 2010 में रिलीज हुआ था, हम इसकी बात करेंगे। SPC की बात करेंगे हम, जो 2nd एडिशन है और जून 2005 का है ये, ठीक है, जो जुलाई का है ये। और PPAP आपका है ये 4th एडिशन, मार्च 2006 का है ये, ठीक है। हम इसकी बात करेंगे ये। तो हम इन सेशन की बात करेंगे। FMEA 1st एडिशन है, जून 2019 का है, और ये मार्च 2024 का है ये। ऐसे कंट्रोल प्लान, ये भी मार्च 2024 का है। तो हम इन एडिशन की हम बात करेंगे इन डिटेल में, इन डिटेल हम बात करेंगे सब चीज की, ठीक है। तो ये तो हमारी सर्विसेज हैं, और ये ट्रेनिंग्स हैं, अदर ट्रेनिंग भी है इसमें ये। तो सबसे पहले मैं बताऊं आपको पढ़ाऊंगा कैसे। आज हमारा सेशन रहेगा पूरा एक क्लेरिफिकेशन का पूरा। जैसे मेरे से क्वेश्चन पूछा था उन्होंने कि सर हमें एक्सेल में एक्टिविटी कराओगे क्या, तो ये एक्सेल की सीट रहेगी इस टाइप से, आपको पूरा इसमें, हाँ, इसमें से आपका पूरा डाटा एंट्री होगा, पूरा इसमें से, इसमें डाटा एंट्री करके दिखाएंगे। और इसके जो गेज आर एंड आर वैल्यू आ रही है, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये भी आपको सिखाएंगे पूरा फार्मूले के साथ। इसमें हम MSA में क्या क्या सीखेंगे, वायस, लीनियरिटी, स्टेबिलिटी, और गेज आर एंड आर, और NDC वैल्यू, ठीक है। NDC वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो विद फार्मूला के साथ सीखेंगे हम। और हम सीखेंगे एट्रीब्यूट MSA में, एट्रीब्यूट में इफेक्टिवनेस, फाल्स अलार्म, मिस रेट और कप्पा वैल्यू, ये हम देखेंगे। अब इसमें से इसकी वैल्यू होती है हमारी कुछ, है ना, ये सब चीज सीखेंगे। एक इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो एक मैं आपको बता दूं कि एट्रीब्यूट बायस क्या होता है, लीनियरिटी क्या होती है, स्टेबिलिटी क्या होती है, गेज अंडर क्या होता है, NDC वैल्यू कितनी होती है, NDC वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सारे क्वेश्चन बनते हैं आपके। इस टाइप से क्वेश्चन भी आपको मैं दिखाऊंगा, आज ही दिखाऊंगा, और वो भी आपको स्टडी कराऊंगा मैं। ये हम एंड में बहुत चीज सीखेंगे ये। तो हमको गेज अंडर कितना चाहिए, 10% से कम चाहिए तो एक्सेप्टेबल है, 10 से 30 के बीच में है तो एक्सेप्टेबल है, मार्जिनल एक्सेप्टेबल है, ये सारी चीज तो आपको पता है। और नहीं पता है तो हम इसको सीखेंगे डिटेल में, ये भी सीखेंगे। SPC की बात करेंगे हम। SPC में हम कंट्रोल चार्ट सीखेंगे बनाना, वेरिएबल और एट्रीब्यूट।
ये भी हम एक्सेल में बताऊंगा आपको मैं, एक्सेल में कैसे बनाते हैं ये वेरिएबल कंट्रोल चार्ट, एक एट्रीब्यूट कंट्रोल चार्ट, ठीक है। ये सारा समझेंगे हम। इसमें से हम समझेंगे सीपी के, सीएम के और पीपी के, इन तीनों में डिफरेंस क्या है और इनको कैसे कैलकुलेट करते हैं विद फार्मूला के साथ, ठीक है। जैसे कंट्रोल चार्ट दिया गया है, ये आपने देखा कि इसमें से आउट ऑफ कंट्रोल है, तो इसको हम क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं एरर को। जो भी हमारे प्रोसेस में एरर्स होती हैं उनको एलिमिनेट करके, उन एरर को खत्म करके हम इन कंट्रोल में लेके आते हैं। जो हमारा प्रोसेस कंट्रोल हो जाता है तो इस कंडीशन में आ जाता है, ठीक है। इसके बाद इन प्रोसेस की हम बात करें, जब हमारा प्रोसेस यूसीएल और एलसीएल के बीच में चल रहा होता है तो प्रोसेस हमारा कंट्रोल हो जाता है, ठीक है। तो ये भी हम कंट्रोल चार्ट बनाना सीखेंगे। कंट्रोल चार्ट में हमारी कितनी लाइन होती हैं, ये 2 लाइन होती है, रेड रेड वाली होती है, इसको हम बोलते हैं वॉइस ऑफ द कस्टमर। यूसीएल और एलसीएल क्या बोलते हैं इसे, वॉइस ऑफ द कस्टमर। ये हमारी प्रोसेस की विड्थ होती है जो हम प्रोसेस में कंट्रोल करते हैं। इतना मार्जिन लेके चलते हैं हम, किसके लिए, कि हमारा प्रोसेस कहीं फेल ना हो जाए। जैसे हमारी सैलरी है 25,000 रुपए, एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको मैं, इसमें से हम 25% हम सैलरी सेव करके चलते हैं कि बाई चांस हमारी नौकरी छूट जाती है या फिर बाई चांस कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो उसको हम यूज कर सकें। तो इसी कंडीशन में हम ये 50% हम लेके चलते हैं ग्रीन जोन में, इसको ग्रीन जोन बोलते हैं इसे, ठीक है। ये येलो जोन होता है, ये येलो जोन होता है 25%, और इधर भी येलो जोन होता है, ये भी 25%। ये इसलिए होता है कि अगर हमारा प्रोडक्ट बाई चांस जहां तक पहुंचता है तो हम यहाँ एक्शन ले सके, हमारा प्रोडक्ट रिजेक्ट ना हो। इसको भी बनाना सीखेंगे हम, ठीक है। किस लिए, क्योंकि जहां प्रोडक्ट पहुंच जाए हमारा रिजेक्ट नहीं हो, इसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या बनाते हैं, कंट्रोल चार्ट, इसको बोलते हैं कंट्रोल चार्ट, ठीक है। इसको समझेंगे, फार्मूला समझेंगे, इसके क्या क्या फार्मूला है हम इसको पूरी डिटेल में समझते हैं। इसी के बाद हम यहाँ पर डाटा टेबल में बना के देखेंगे, ये डाटा टेबल में डालेंगे, इनके जो फार्मूला दिए हुए हैं सीपी के कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सारी चीज समझेंगे हम। सीपी के कितनी वैल्यू चाहिए हमें वो चीज समझेंगे हम। अब आ जाते हैं पीपैप में। देखो आज मैं सिलेबस पढ़ा रहा हूँ आपको, हम सिलेबस में क्या क्या समझेंगे, क्लियर है। बाकी जाके ये ना हो कि हमें ये चीज हमें पता नहीं थी, ठीक है। अब इसमें से हमारे, अब पीपैप की रिक्वायरमेंट कब होती है, कोई न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट करते हैं या इंजीनियरिंग चेंज करते हैं या चेंज मटेरियल। अब इसके जो डॉक्यूमेंट रहेंगे पीपैप के, वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट रहेंगे वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। जब पीपैप की बात करेंगे तो पीपैप में ये 18 डॉक्यूमेंट हैं, ये सारे आपको प्रोवाइड भी करा दूंगा और ये सारे एक्सेल में दिखाए जाएंगे। जैसे हम बात करें पीपैप की, पहला डॉक्यूमेंट है हमारा पीपैप की जो सबमिशन चेकलिस्ट, हमारे पास चेकलिस्ट कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हम सबमिशन करेंगे, कौन से हमारे एप्लीकेबल है, कौन से एप्लीकेबल नहीं है। तो हम ये एक्सेल में, अब एक्सेल में तो आपको आता ही होगा सभी को, एक्सेल तो आता है कि नहीं आता एक्सेल, तो एक्सेल आपको सीखना पड़ेगा गूगल से, एक्सेल नहीं आता है तो मैं एक्सेल की जो फार्मूला है ये कैसे है ये सिखा सकता हूँ आपको, है ना। ये कैसे कैसे फॉर्मेट्स बनाते हैं, कैसे डिजाइन करते हैं, ये सिखा सकता हूँ मैं आपको, ठीक है। इसके बाद हम जैसे बात करें आपका डिजाइन रिकॉर्ड, तो डिजाइन रिकॉर्ड क्या होता है हमारा, ये ड्राइंग्स हो गई आपकी, सैंपल्स हो गया, और प्रिपेयर्ड बाई के साइन, अप्रूव्ड बाई के साइन, इस टाइप से आपका यहाँ पर कस्टमर का नाम, ये सब आपको ऐसे बना सकते हो आप। ये तो आपको एक एग्जांपल दे दिया मैंने, जहां आप अपनी कंप्लीट ड्राइंग लगा सकते हैं, सैंपल रख सकते हैं, बड़ा सैंपल है तो फोटो रख सकते हैं उसका, क्लियर है। तो इस टाइप से आपका ये पूरा पीपैप सिखाया जाएगा, ठीक है। इसी के बाद आपका जो भी स्पेसिफिकेशन होते हैं, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन बोलते हैं उनको। तो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन जैसे बात करें हम, पैरामीटर्स, पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं, जैसे थिकनेस है, यूनिट क्या है इसकी, एमएम में है, कितनी थिकनेस है 250 mm, हो सकता है लेंथ हो, विड्थ हो, थिकनेस, और विड्थ कितनी हो सकती है, ज्यादा हो सकती है। तो एक एग्जांपल वे में लिखा हुआ है ये, ठीक है। किससे चेक करेंगे, वर्नियर कैलिपर से चेक करेंगे। टेंसर टेस्टिंग कैसे चेक करेंगे हम, इतना टन में होता है, रिक्वायर्ड है, नॉट रिक्वायर्ड है, यूट्यूब मशीन में चेक करेंगे। टेस्ट मेथड क्या है आपका, ये सारी चीज हम एक्सेल में जब पीपैप के डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे तब इस टाइप से सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़ेंगे हम। ऐसे ही मैं आपको दिखाता हूँ ये एसपीसी का जो रहेगा आपका, ये एसपीसी का फॉर्मेट रहेगा, तो ये भी आपको पूरा सीखेंगे बनाना ये, ठीक है। तो इसमें से फार्मूला सीखोगे आप ये पूरा, है ना, ये फार्मूला कैसे बनता आते हैं, क्या एक्टिविटी होती है ये सारी चीज सीखेंगे। तो ये तो हो गया हमारा किसका, पीपैप का। जो पीपैप में ये सिलेबस मैंने दिखाया, ये सारे डॉक्यूमेंट हम सीखेंगे, क्लियर।
यहाँ तक कोई किसी को क्वेश्चन, कोई डाउट है? नहीं है ना? अब ये सारी चीज हो गई हमारी। तो पीपैप की रिक्वायरमेंट कब कब पड़ती है हमारी? जैसे मैंने बात करी थी, कुछ चेंज मटेरियल के लिए, इंजीनियरिंग चेंज के लिए, चेंज इन पार्ट प्रोसेस के लिए, सब सप्लायर एंड मटेरियल सोर्सेज चेंज हो रहे हैं आपके, तो हमारी पीपैप रिक्वायरमेंट होती है। टाइप्स ऑफ पीपैप, यानी पीपैप की लेवल कितनी होती हैं? टाइप्स ऑफ लेवल, लेवल होती है हमारी 5 लेवल होती हैं। कौन कौन सी 5 लेवल होती हैं? हम 5 लेवल की बात करें तो ये हमारी 5 लेवल होती हैं, ठीक है? लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तो इनके बारे में हम डिटेल में समझेंगे। अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन टाइप को दे देता हूँ आपको जी, ठीक है? तो इसमें जो हम बात करते हैं, लेवल 5 में रहते हैं आपके, लेवल 3 में जो बाय डिफॉल्ट देते हैं, बाय थर्ड लेवल का डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं। इसी प्रकार जो पीपैप के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये 18 डॉक्यूमेंट बताए थे मैंने आपको, ये एक्सेल में बताए थे कैसे प्रिपेयर करते हैं, कैसे डॉक्यूमेंट बनाते हैं, इससे हम सीखेंगे। इसमें देखो 2 चीज याद रखने की है। इसमें क्या क्या है? एक एस है, एक आर है, एक स्टार है। एस का मतलब क्या है? द ऑर्गेनाइजेशन सेट सबमिट टू द कस्टमर एंड रिटर्न ए कॉपी रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट आइटम एट द अप्रोप्रिएट लोकेशंस, यानी एक कॉपी तो वो कस्टमर को सबमिट कर देगा, एक कॉपी अपने पास रखेगा। एस का मतलब क्या है? समझना सीधा सीधा, एक कॉपी तो उसने कस्टमर को दे दी, एक कॉपी आपने अपने पास रख ली, रिटर्न कर ली। अब ये कॉपी सॉफ्ट में भी हो सकती है, हार्ड में भी हो सकती है। सॉफ्ट का मतलब है आपका कंप्यूटर में बना के भी रख सकते हो, और उसका प्रिंट आउट निकाल के भी फाइल में लगा के रख सकते हो, ठीक है? उसके बाद आर का मतलब क्या है? द ऑर्गेनाइजेशन सेल रिटर्न एप्रोप्रिएटेड लोकेशंस एंड मेक अवेलेबल कस्टमर अपॉन रिक्वेस्ट, यानी वो अवेलेबल करा देगा, यानी आपको दिखा देगा कि भाई देख लो ये डॉक्यूमेंट्स हैं मेरे, मगर आपको दूंगा नहीं, ये प्रोप्राइटरी है मेरे, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट मेरे प्रोप्राइटरी हैं, इनको मैं आपको नहीं दे सकता। स्टार का मतलब क्या है? द ऑर्गेनाइजेशन सेल रिटर्न एप्रोप्रिएट लोकेशन सबमिट टू द कस्टमर अपॉन रिक्वेस्ट, यानी स्टार का मतलब है वो जब मांगेगा तब उसको हम अवेलेबल करा देंगे। उसने कल मांगा तो कल दे दिया, जब मांगा तब उसको हम दे सकते हैं। तो आपको ये भी इंटरव्यू में पूछा जाता है, तो ये एस और आर स्टार, इनका मतलब क्या होता है, ये भी आपको याद होना चाहिए। तो आप देख रहे होंगे बाय डिफॉल्ट थर्ड में एस लिखा हुआ है। एस का मतलब है यानी एक कॉपी तो अपने पास रखेगा, एक कॉपी सबमिट कर देगा। जहां देखो स्टार है लेवल 4 में, लेवल 4 में स्टार है। स्टार का मतलब क्या है? यानी जब वो अपॉन रिक्वेस्ट करेगा, जब वो मांगेगा, नहीं लिखा था, वारंट विद अदर रिक्वायरमेंट एज डिफाइंड बाय द कस्टमर, लेवल 5 में यही लिखा हुआ है, एज डिफाइंड बाय द कस्टमर, जब कस्टमर डिमांड करेगा तो उसको हम अवेलेबल करा देंगे। आर का मतलब क्या है? देखो आर का मतलब देखो इधर, इसमें क्या लिखा? वारंट विद प्रोडक्ट सैंपल्स एंड कंप्लीट सपोर्टिंग डाटा रिवाइज्ड एट द ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन, यानी वो अपनी हम मैन्युफैक्चर में आके रिवाइज करा देंगे भाई, हम आपको सबमिट नहीं करेंगे, तो वो रिवाइज करेगा, ऑडिट करेगा उसके हिसाब से, ठीक है? तो वो लेवल 5 में आ जाता है, लेवल 5 में ये डॉक्यूमेंट आ जाते हैं, आर का मतलब, ठीक है? तो वही था आर का मतलब, जहां भी था जब मेक अवेलेबल लिखा है ना, मेक अवेलेबल, हम अवेलेबल करा देंगे। तो ये सिलेबस हो गया आपका, ये डॉक्यूमेंट हम समझेंगे जब हम पीपीपी क्लास करेंगे तब समझेंगे एचके में सर। जी। सर ये जो स्टार है इसका मतलब ये है कस्टमर को हम सबमिट कर देंगे, बट नहीं तो नहीं नहीं हम नहीं नहीं अपने नहीं, पास भी रखेंगे ना? हाँ रखेंगे, लिखा है ना, अपने रिटर्न पास। अप्रोप्रिएट तो लोकेशन। फिर एस और स्टार, तो एस और स्टार का क्या मतलब डिफरेंस क्या हुआ फिर? ये देखो ना, सबमिट अपॉन कस्टमर रिक्वेस्ट, जब कस्टमर मांगेगा तब देंगे, कस्टमर टू द अच्छा। कस्टमर अपॉन रिक्वेस्ट, जब कस्टमर रिक्वेस्ट करेगा तब। और ये अप्रोप्रिएट लोकेशन मतलब अपनी कंपनी अपने में, पास ही रखना है ना? हाँ अपने पास अपनी रखना है, कंपनी में। अपनी कंपनी में रखना है। तो वो तो एस में भी वो अपने पास ही रखेंगे। हाँ अपने पास रखेंगे, बट एक कॉपी कस्टमर को भी देनी पड़ेगी एस में, अच्छा। देखो ना, एक ठीक है। कॉपी कंपनी हाँ कस्टमर को जी। भी देनी पड़ेगी इसमें। अपने पास तो तीनों में रखना है, अपने पास तो ओके तीनों में ओके। रखना है, तीनों कंडीशन में अपने पास रखना है। बट हाँ एस का मतलब क्या है? ठीक है। हमें देना ही देना है, एस का मतलब एक कॉपी देनी है उनको। देनी देनी ठीक है है। बिना मांगे, बाय डिफॉल्ट। ये बोला था ना आपने, देखो द ऑर्गेनाइजेशन हाँ सेल जी। यूज लेवल 3 बाय डिफॉल्ट, लेवल 3 डॉक सबमिट अपॉन अदर स्पेसिफिकेशन बाय द ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर, ठीक है? ये है, समझ में आ गया? तो हम कस्टमर को बाय डिफॉल्ट देंगे, ठीक है? क्लियर है? यस सर। क्या क्लियर हुआ बताइए एक बार। देखो जब बोलेंगे, यही बोलने की हमारी क्लास है ये ऑनलाइन, इसका मतलब यही है, हम समझेंगे और और समझाएंगे,
किसी को क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं इसमें। ये चीज क्लियर हुई सभी को? चंदन ठीक है, हाँ सर, क्लियर हो गया सर। क्लियर है ना? ठीक है, हम बात करेंगे एफएमई में। हम एफएमई भी डीप में समझेंगे पूरा एफएमई। अब हम समझते हैं एफएमई होता क्या है। एफएमई होता है फेलियर मोड इफेक्ट एनालिसिस। यानी फेलियर क्या होता है? फेलियर वो होता है जो हमारे प्रोडक्ट के फेलियर हों। फेलियर क्या क्या हो सकते हैं? अगर हमारी फोर्जिंग की प्लांट है तो फेलियर क्या क्या होंगे? ब्लो होल, कोल्ड शर्ट, पिन होल, क्रैक, ब्लिस्टर एक्सेट्रा, यही तो फेलियर है हमारे। अगर हमारा मशीनिंग कर रहे हैं हम तो क्या क्या फेलियर हो सकते हैं आपके? आईडी ओवर साइज, आईडी अंडर साइज, डायमेंशन प्रॉब्लम्स, ये सारे फेलियर हो सकते हैं हमारे। इनको और डीप में समझेंगे, वही तो मैं समझा रहा हूँ आपको, फेलियर हो सकते हैं ये। मोड क्या है इसका, यानी क्या कारण है, ये क्यों फेलियर हुए? हो सकता है हाई मेटल टेम्परेचर हो गया, हो सकता है लो डाइट कोट इसने स्प्रे किया, या लो डाई कोट हो गया आपका, ठीक है, या मोर डाई टेम्परेचर हो गया, डाई का टेम्परेचर ज्यादा हो गया, और हो सकता है मोर वेलोसिटी लुब्रिकेशन हाई हो गई, या हो सकता है टूल डैमेज हो गया हो, या ड्रिल है या टूल है इनसेट है वेयर आउट हो गई हो। तो ये हमारे मोड हैं, इसके कारण से हुए, यानी कारण। मोड है कारण, किस कारण से हुए प्रॉब्लम ये फेलियर किस कारण से आया। मोड इफेक्ट, अब इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? अभी हम एफएमई का समझ रहे हैं, शॉर्ट में समझ रहे हैं। यानी फेलियर क्या हुआ हमारा? क्रैक, ब्लिस्टर, कार्ड क्या है इसका? हो सकता है जो मशीन में कोई प्रॉब्लम रही हो, या कोई किसी कारण से जो प्रॉब्लम आई, इसका इफेक्ट क्या होगा? यूर प्लांट। अब हम तीन चीज सोचनी पड़ेंगी हमें। क्या तीन चीज सोचनी पड़ेंगी? यूर प्लांट, शिप टू प्लांट, एंड यूजर। यानी कि आपके प्लांट में क्या इफेक्ट हुआ, शिप टू प्लांट यानी एंड यूजर जहां इसको यूज करेगा उसके प्लांट में क्या इफेक्ट होगा, और जहां इसको जो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, हम एक कोई एलॉय व्हील बना रहे हैं, मान के चलो एक एग्जांपल में हम एलॉय व्हील बना रहे हैं। अब ये एलॉय व्हील है, हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। अब इसको हीरो क्या कर रही है, इसको असेंबल कर रही है। तो पहले तो हमारे प्लांट में क्या इफेक्ट होगा? अगर क्रैक आया तो क्या है, यही रिजेक्ट हो जाएगा। अगर डायमेंशन इसका जो बोर अंडर साइज ओवर साइज हो जाता है तो जहां क्या प्रॉब्लम आएगी, इसकी फिटमेंट में प्रॉब्लम आएगी, फिट नहीं होगा। अगर इसने फिट भी कर दिया तो कस्टमर को, जो हम इसे हमने बाइक खरीदी, हम बाइक चलाएंगे तो हमारा इफेक्ट क्या होगा? ऐप सही से नहीं चलेगी, अगर पोरोसिटी है तो टूट सकता है, टाइट चलेगा। तो ये क्या है, एंड यूजर तक। तो हमें यही डिफेक्ट सोचने हैं इसमें। तो ये क्रैक अगर असेंबली में चला गया तो क्या फॉल्ट होगा, और कस्टमर के एंड पे चला गया तो क्या फॉल्ट होगा, ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी है। तो ये समझ में आया आशीष? आशीष सर। हाँ बताइए। यस सर। ये सर इफेक्ट में हमारे ये 3 लेवल्स होते हैं। हम्म फर्स्ट इज आवर प्लांट, कि हमारे प्लांट में कितना इफेक्ट हो रहा है। हम्म सेकंड इज शिप टू प्लांट, कि जो हमारा कस्टमर है, जो मतलब जिसको हम सप्लाई कर रहे हैं अपने गुड्स, उस पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। एंड लास्ट इज एंड यूजर, लाइक हम लोग, उनके भी जो कस्टमर है, लाइक ओईएम का कस्टमर। कोई भी हो सकता है, ठीक हाँ है, जी। ओके। तो हम तीन लेवल्स में देखते हैं। अब दूसरा होता है एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब क्या है? जो ओल्ड एफएमई में एनालिसिस करते थे आरपीएन नंबर, सबको पता है आरपीएन की फुल फॉर्म क्या है? ये भी पूछा जाता है आरपीएन की फुल फॉर्म क्या है? रिस्क प्रायोरिटी नंबर। आपको याद करने पड़ेंगे वर्ड ये, ठीक है। आरपीएन का फुल फॉर्म क्या है? रिस्क प्रायोरिटी नंबर। अब आरपीएन नंबर कैलकुलेट कैसे करते हैं हम? सेवरिटी, अकरेंस और डिटेक्शन को हम मल्टीप्लाई करते हैं तीनों को, तो हम कैलकुलेट करते हैं क्या? आरपीएन नंबर। इसको समझेंगे हम डीप में। अभी इसकी टेबल होती है पूरी बाकायदा, टेबल से नंबर लिखते हैं उसमें, वो हम एफएमई पढ़ेंगे तब। अभी हम इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ मैं, ठीक है। इसके बाद हमारा होता है ये एक्शन प्रायोरिटी नंबर। ये न्यू एफएमई का है, ये जो कि न्यू एफएमई कौन सा है? ये वीडीए प्लस एआईजे का जो आया है, फर्स्ट एडिशन जून 2019 में आया था। और वीडीए की फुल फॉर्म कभी कभी पूछी जाती है आपसे। ये भी बीडीए की फुल फॉर्म क्या है? बीडीए की फुल फॉर्म होती है वर्वन डर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, वर्वंडर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो ये भी फुल फॉर्म आपको याद करनी पड़ेगी।
अब इसमें जो हम एपी कैलकुलेट करते हैं, एक्शन प्रायोरिटी, ये 3 कैटेगरी के होते हैं। कौन कौन से? हाई, मीडियम, लो। हाई, मीडियम, लो। ठीक है, इसको भी हम डीप में समझेंगे, अभी हम इतना ही समझेंगे। एपीक्यूपी की हम बात करेंगे, जो न्यू एडिशन आया है, इसके हम कुछ चेंजेस क्या क्या हुए हैं उसके बारे में समझेंगे। एपीक्यूपी में कितने फेसेस होते हैं, एक एक फेस में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यूज किए जाते हैं, वो सब समझेंगे हम। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पहले प्लानिंग। दूसरा होता है प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट, प्रोसेस डिजाइन एंड डेवलपमेंट, प्रोडक्ट प्रोसेस वैलिडेशन और फीडबैक एंड असेसमेंट। अच्छा, ये हमारा लास्ट वाला है, ये फीडबैक असेसमेंट करेक्टिव एक्शंस, ये प्लानिंग के साथ चलता है और एंड तक चलता रहता है। जो अब जिगजैग दिखाई दे रहा है आपको, जिगजैग, इसका मतलब है ये कंटिन्यू चलने वाला चीज है ये, और कहाँ खत्म हो रही है? जहाँ पे खत्म हो रहा है ये। और टेपर का मतलब है यहाँ तक साथ चलेगा, ये धीरे 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 कम होता जाएगा, ऐसे ये धीरे 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 कम हो गया, ऐसे ये भी धीरे 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 कम हो गया, और जहाँ से प्रोडक्शन चालू हो गया। फिर हमने प्लान कर दिया, फिर हमने प्लान, डू, चेक, एक्ट, ऐसे करके हमारा ये प्रक्रिया चलती रहती है। इसको भी हम समझेंगे। इसमें 5 फेजेस होते हैं, ऐसे मैंने बात करी थी। पहला तो है प्लानिंग, दूसरा हम समझ लिए प्रोडक्ट डिजाइन डेवलपमेंट, प्रोसेस डिजाइन एंड डेवलपमेंट, प्रोडक्ट एंड प्रोसेस वैलिडेशन, फीडबैक असेसमेंट करेक्ट एक्शंस। ये भी कभी कभी पूछा जाता है इंटरव्यू में कि फेसेस कितने प्रकार के होते हैं, उन फेसेस के नाम बताइए, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और जो लास्ट का है हमारा ये कंट्रोल प्लान। जो कंट्रोल प्लान पहले होते थे 3 टाइप के, कौन कौन से? प्रोटोटाइप, प्री लॉन्च और प्रोडक्शन, ये 3 होते थे। अब इन्होंने क्या कर दिया, एक ऐड कर दिया है, सेल्फ लॉन्च। ठीक है, सेफ लॉन्च। सेफ लॉन्च क्या होता है कि कोई हमारा सेफ्टी के प्रोडक्ट है या कोई इस तरह की एक्टिविटी है, उसके लिए सेफ लॉन्च हमारे प्रोडक्ट को यूज किया है यहाँ पे ये। ठीक है, तो जब इसकी हम बात करेंगे, इसको भी हम समझेंगे। ठीक है, तो ये कंट्रोल प्लान हम डीप में समझेंगे पूरा, न्यू कंट्रोल प्लान और ओल्ड कंट्रोल प्लान को हम समझेंगे। सर हाँ ये जो होमोलोगेशन एक्टिविटी होती है, तो यही सेफ हाँ लॉन्च में हमारे कंसीडर्ड होंगे ना? जी जी जी, जैसे आपके सेफ्टी से रिगार्डिंग हो गए, कुछ क्वालिटी में हाँ हो जी, गया, हाँ, ये सारी चीजें। परफेक्ट, ठीक। आपका अच्छी नॉलेज है आशीष। सर मैं टेस्टिंग में हूँ ना, तो ये जो है ना, ये प्रोटोटाइप, प्री लॉन्च, तो इन स्टेजेस पे ही हमें स्टडी करनी होती है ना, हाँ, इसी स्टेज होने इसलिए। पड़ती है। गुड हाँ जी, गुड। ठीक। ठीक है, तो ठीक है, ये वही चीज है आपका, तो वही आपको इसमें टिक करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद जो हम हमारा क्वेश्चन थे, देखो मैं दिखा रहा हूँ क्वेश्चन कैसे पूछूंगा मैं, जो आपके वीक के एंड में जो हमारा जो पूरा सिलेबस पढ़ेंगे। तो आपको ऐसा नहीं है कि वीडियो खोल कर रख ली और हमने कुछ स्टडी नहीं की, आपको स्टडी करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, स्टडी आपको करनी पड़ेगी। अब जैसे मैं पहला क्वेश्चन पूछूंगा, हाउ मेनी टाइप ऑफ IATF कंट्रोल प्लान, जो सॉरी कोर टूल, हाउ मनी IATF कोर टूल, आपके कितने कोर टूल्स, कितने टाइप कोर टूल होते हैं? तो आप बोलोगे ओल्ड तो थे आपके 5, अब 6 हो गए। तो 6 कौन सा न्यू ऐड हुआ है? सीपी। सीपी क्या होता है? कंट्रोल प्लान, ये न्यू ऐड हुआ है। कभी कभी आपसे इंटरव्यू में ये पूछा जाता है कि इनकी फुल फॉर्म बताइए, जैसे MSc की फुल फॉर्म क्या है, SPC की फुल फॉर्म क्या है, PPAP की फुल फॉर्म क्या है, ये फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो बेसिकली सबको पता होती है ये भी, मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ इंटरव्यू में क्या क्या पूछ सकते हैं, इस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं। आपको ये वीकली हमारा टेस्ट होगा, तो इसी में भी आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो ये भी आपको तैयार करना पड़ेगा इस टाइप से। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि जो हमारा PPAP रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्स है, IATF के किस क्लोज में आता है? तो आपको बताना पड़ेगा 8344 प्रोडक्ट प्रोडक्ट अप्रूवल प्रोसेस, ये क्लोज है IATF का, उस क्लोज में आता है। तो जी मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो आपको ऐसे आपको बताने लिखने पड़ेंगे। अगर PPAP में क्वेश्चन पूछूंगा मैं कि PPAP की जो रिक्वायरमेंट है IATF की किस क्लोज में है, तो आपको ये बतानी पड़ेगी। ये पहले मैं सिखाऊंगा आपको, उसके बाद बतानी पड़ेगी आपको, है ना? तो आपको समझना है, मेरी एक एक स्लाइड को मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको समझना पड़ेगा। तो इस टाइप से क्वेश्चंस रहेंगे आपके। ये सेकंड क्वेश्चन रहेगा, जैसे हम बात करें वेरिएबल और रिपीटेबिलिटी क्या होता है, जैसे हम बात करते हैं जो भी हमारे कोई है कंट्रीब्यूट्स ऑफ वेरिएशंस ऑफ एप्रेजर्स, जो हमारा जो कंट्रोल वेरिएशन था ड्यू टू एप्रेजर्स, तो इसमें जो हमारा रिपीटेबिलिटी होती है। रिपीटेबिलिटी क्यों होती है कि इसमें हम क्या करते हैं, डिफरेंट ऑपरेटर रखते हैं। ड्यू टू ऑपरेटर दिया हुआ ना, ऑपरेशंस, ऑपरेशंस में देखते हैं वेरिएशन ड्यू टू ऑपरेशंस, तो इसमें देखते हैं क्या क्या डिफरेंट ऑपरेटर, सेम पार्ट
और सेम गेज और सेम कंडीशन, ठीक है। तो इस टाइप से हम देखते हैं इसको पूरा। तो कंटीजेंसी ऑफ वेरिएशंस ड्यू टू ऑपरेशंस, और फिर क्या आएगा इसमें, ये आएगा रिप्रोड्यूसिबिलिटी। रिप्रोड्यूसिबिलिटी क्यों आएगी, तो रिप्रोड्यूसिबिलिटी इसलिए आएगी क्योंकि यहाँ पर हमारा ये वेरिएशन दे रखा है इस टाइप, ठीक है। अब हम बात करते हैं जैसे कि हमारा जो गेज आर एंड आर है, इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए। जैसे मैंने बताया था आपको, तो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या रहेगा, तो ये आपका लेस देन 10% होनी चाहिए, ये सारी चीज रहेंगी आपकी। इसी प्रकार से आपसे पूछा जाएगा कि जो आपको एक मेजरमेंट कैलकुलेट करने के लिए, लिस्ट काउंट कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है। हम कोई इंस्ट्रूमेंट चयन कर रहे हैं, हम कोई इंस्ट्रूमेंट ले रहे हैं, तो जो हमारी कोई डायमेंशंस है, यानी कोई मेजरमेंट है, सिस्टम है, उसको कैसे चेक करेंगे। तो इसका रूल होता है 1/10। जैसे हमारे पास स्पेसिफिकेशन है 18.2 प्लस माइनस 0.2। अब इसके लिए हमें इंस्ट्रूमेंट लेना है, वो कितनी लीस्ट काउंट का इंस्ट्रूमेंट लेना है हमें, तो इसकी लीस्ट काउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे हम। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है ये 1/10। इसके हम इसको कैलकुलेट करना सीखेंगे एमएसए में। दूसरा रिक्वायर्ड ऑफ एनडीसी वैल्यू। एनडीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कैटेगरीज। तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कैटेगरीज देखते हैं, इसकी वैल्यू कितनी होती है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये फार्मूला कैसे लगाते हैं ये, ठीक है। और कितनी रिक्वायरमेंट होती है, तो एनडीसी वैल्यू हमें इक्वलेंट 5 या 5 से ज्यादा चाहिए। एनडीसी वैल्यू 5 या 5 से ज्यादा चाहिए। तो ये हमारी एनडीसी वैल्यू की वैल्यू हम कैलकुलेट करना सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद पूछ सकते हैं कि आपके पीपैप के डॉक्यूमेंट कितने होते हैं। हाउ मेनी डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड आर देयर इन द पीपैप। पीपैप में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आप फटाफट ये 18 डॉक्यूमेंट का नाम बता सकते हो कि ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद पूछा जा सकता है आपसे विच इज द सेकंड फेज एपीक्यूपी, यानी एपीक्यूपी का सेकंड फेज कौन सा है। तो आपको दिमाग में तुरंत आना चाहिए, पहला कौन सा है, पहला कौन सा है प्लानिंग, दूसरा कौन सा है प्रोडक्ट एंड डिजाइन डेवलपमेंट। तो आपको तुरंत इस पर क्लिक कर देना है, प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट। तो ये आपको फेसेस सिस्टमेटिक याद होंगे तो आप बता सकते हो। इसी टाइप से आपको देखा जाएगा कि आपसे पूछा जाएगा एपीक्यूपी में फेसेस कौन कौन से होते हैं। फेसेस बताई दिए आपको, 5 फेसेस होते हैं आपके ये। तो ये फेसेस कौन कौन से होते हैं, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपसे पूछा जाएगा जो न्यू कंट्रोल प्लान है, इसमें से आपके कितने टाइप के कंट्रोल प्लान है। तो पहले तो होते थे आपके कितने 3 टाइप के, प्रोटोटाइप, प्री लॉन्च और प्रोडक्शन। अब इसमें से आपका सेफ लॉन्च, जैसे आप बात कर रहे थे क्वालिटी की, और क्वालिटीज हो गए, डिफेक्ट्स हो गए, सेफ्टी हो गए, इसी का बात कर रहे थे, वही चीज यहाँ पर हम इसमें से कंसिडर करते हैं इसमें से। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा पीपैप की लेवल। तो लेवल 5 लेवल होती हैं। तो ये तो एक तरीका बता रहा हूँ, इस टाइप से क्वेश्चंस बनेंगे, तो वो आपको स्टडी करना है ये, ठीक है। तो 5 लेवल होती हैं, कौन कौन सी लेवल होते हैं 5 लेवल, अब देख लिया आपने 5 लेवल हैं ये, इनको हम स्टडी कर लेते हैं ये। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा विच इज द नॉट टाइप्स ऑफ कंट्रोल, जो भी एट्रीब्यूट कंट्रोल चार्ट नहीं है इसमें से, नॉट द टाइप ऑफ एट्रीब्यूट कंट्रोल चार्ट। तो एट्रीब्यूट एट्रीब्यूट चार्ट नहीं है, यानी ये चार्ट नहीं है, क्योंकि ये कौन सा चार्ट है, वेरिएबल कंट्रोल चार्ट है। एनपी, पी और यू ये सब क्या है, एट्रीब्यूट चार्ट है, और गेज आर एंड आर ये वेरिएबल कंट्रोल चार्ट है, ठीक है। अब आपसे देखो, यही आपको सब एफएमए में क्वेश्चन दिखा दिया मैंने, इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। तो ये सारी एक्टिविटी हो गई, इस टाइप से आपको क्वेश्चन से आपको समझने पड़ेंगे। तो ये आपको काफी कुछ क्लियर हुआ होगा इससे आपको काफी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये बताइए, ये इंट्रोडक्शन से आपको। इसमें से किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो मेरे से अभी इसमें, फिर हम आगे की जो कल क्लास लगेगा उसके बारे में अभी मैं स्टडी करना चालू कर देता हूँ। बताइए अभी जो हमने समझा, क्या क्या स्टडी किया, करेंगे हम क्या क्या समझेंगे, क्या क्या मिलेगा हमें, वो सब सीखा देखा हमने, क्लियर है।